दिशा की बैठक में दमोह के विकास का रोड मैप, 4 लेन से मेडिकल कॉलेज तक कई अहम मुद्दों पर मंथन। सांसद राहुल सिंह लोधी की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सांसद राहुल सिंह लोधी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर प्रताप नारायण यादव सहित जनप्रतिनिधि, समिति सदस्य और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के साथ जिले में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति और आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक की पुष्टि जिला प्रशासन की ओर से जारी जानकारी में भी की गई। 2 लेन से 4 लेन हुआ दमोह जबलपुर मार्ग। मेडिकल कॉलेज का काम पूर्णता की ओर। दमयंती चना को मिलेगा नया बाजार। मत्स्य पालन की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाने के निर्देश। करैया में 800 मीटर का रैंक पॉइंट तैयार। दिशा बैठक से जिले को नई दिशा और नई दशा मिलेगी। गुणवत्ता से समझौता नहीं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। सड़क और नल जल कार्यों में तेजी के निर्देश। सड़कों से हटेगा आवारा गौवंश। ग्रामीण रोजगार और अधोसंरचना पर भी चर्चा। अंत में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे और विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। बैठक में समिति के सदस्यगण एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं क्या कहा दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी एवं कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने। दिशा की बैठक जो है माननीय सांसद की अध्यक्षता में होती है और ये हर 3 माह में बैठक की जाती है। अलग अलग जो केंद्र सरकार के जो विभाग है उनकी समीक्षा, कार्य प्रगति और बेहतर दमोह को अच्छे तरीके से हम विकास के रास्ते पे ले सके, उसके लिए निरंतर हर 3 माह में ये बैठक आयोजित हमारे द्वारा की जाती है। मेडिकल कॉलेज ये भी पानी की जो दिक्कत थी वो भी पूर्ण कर ली गई है और धीरे धीरे करके वो पूर्णता की ओर है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी मेडिकल कॉलेज, एक बड़ी व्यवस्था है दमोह के लिए और जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट जो है, जैसे हमारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेके चने को है, वो केंद्र द्वारा है, मध्य प्रदेश के कई जिलों में आना है लोकसभा स्तर पे, तो बहुत जल्द एक प्रोसेसिंग यूनिट भी जो है दमोह में लगने वाला है। ये बड़ी सौगात रहेगी जो चने को हम प्रोसेस करके जो दमयंती चना जो बनाते 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसके लिए एक बड़ी उपलब्धता ये होने वाली है जल्दी जिले के लिए। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में चना है, लेकिन और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि टमाटर सॉस के लिए भी यहाँ पे पूरा लोगों को क्या नाम से लोन मिल सके और लोन के माध्यम से वो आगे बढ़ सके। जैसे स्टार्टअप इंडिया को लेके, रोजगार मेले को लेके, इन सबको समीक्षा की है और आने वाले 2 महीने में इनकी अलग अलग तरीके से अलग अलग विभागों पे काम करेंगे। जैसे मत्स्य विभाग को लेकर भी समीक्षा की है, उसमें भी बहुत सारी योजना प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है जो हमारे मछुआ भाई हैं उनको दी जा सकती है, क्योंकि लोगों को बस केवल ये पता है कि तालाब ले लिए और उसमें मछली पालन कर लिया और इसके अलावा भी बहुत प्रकार की योजना है जिसकी जानकारी अभी नहीं है। तो उसके वर्कशॉप लगाकर लोगों को जानकारी देकर उन योजनाओं का लाभ दमोह के लोगों को देने का हम प्रयास करेंगे। तो उसकी भी समीक्षा हुई और कल इसको लेकर गौण खनिज की बैठक है जिसमें माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हम लोग सभी लोग बैठेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे और इस बार प्रयास ये रहेगा कि कई शौचालय ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर भी समीक्षा की है, मूल्यांकन करेंगे। तो यदि लगेगा तो आंगनबाड़ी केंद्रों को और एसआईपी रोड के लिए भी बोला है कि अगर वो काम नहीं कर पाते तो उसका टेंडर निरस्त करके रीटेंडर कराया। मुझे लगता है कि इस बार टेंडर निरस्त ही करवा देंगे हम लोग, क्योंकि 2 बार निर्देशित किया है लेकिन काम हो नहीं पाया है, क्योंकि लंबे समय से वो रोड बंद पड़ी हुई है। तो जल्दी 8-10 दिन में इस पे कार्रवाई कराएंगे। देखिए जल्दी ही हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। जैसे ही उनसे समय मिलता है, तारीख तय होती है, उसका भव्य लोकार्पण। तो ये देखिए आप, दिशा की बैठक जो मेरे द्वारा ली जाती है बड़ी गंभीरता से इस पे हम लोग पालन करते हैं और जिन चीजों पे, जिन बातों पे पालन नहीं होता उस पर कार्रवाई निर्धारित करते हैं।
क्योंकि हर 3 महीने में एक बार बैठक होती है, तो समय पर्याप्त रहता है कार्य करने के लिए, उनको क्रियान्वयन करने के लिए, और जिम्मेदारी निर्धारित होती है। और आप देखेंगे कि कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, जितनी भी जिले में कार्रवाई हुई उसका कारण ही ये है कि दिशा की बैठक में जो निर्णय हुए उसके बाद ही कार्रवाई हुई है। तो आगे भी इसको सुनिश्चित करेंगे कि जो अधिकारीगण, जो ठेकेदार अनियमितताएं बरतते हैं, काम नहीं कर पाते, तो उन पर जवाबदेही निर्धारित है। अगले 3 महीने को लेकर मैंने बताया, स्टार्टअप इंडिया को लेकर, मत्स्य विभाग को लेकर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को लेकर एक कार्य योजना तैयार हुई है, और अंतिम 15 दिन में सारा ब्रीफ जो है वो सांसद कार्यालय आएगा, और उस पर हम अगले 2.5 महीने काम करेंगे। दिव्यांगों के लिए भी ये सुगमता अभियान के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया है कि जितने भी बैंक है दमोह के अंतर्गत, सभी बैंकों में दिव्यांग जनों को पहुंचने के लिए पट्टी बनी हुई, बेहतर व्हील चेयर की व्यवस्था है कि नहीं, और सुगम जो ऐप है उसके माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन हो पा रही कि नहीं, उनकी आईडी बन पा रही कि नहीं, इन पर भी लेके दिशा निर्देश दिए हैं, जो आगामी दिनों में आप लोगों को देखने होंगे। बिल्कुल, मैं इसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उनके आते ही से उनने सबसे पहला कार्य जो माननीय कलेक्टर महोदय ने किया वो गौशालाओं का निरीक्षण किया। इसके पहले की दो पूर्व बैठकों में मैंने निर्देशित किया था और उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही थी, और तकरीबन 12 से 16 गौशालाओं का उनने निरीक्षण किया है, और निरीक्षण करने के बाद उस पर कार्रवाई भी की है। तो निरंतर ये कार्य चलता रहेगा, और गौ माता को उचित स्थान, उनको बेहतर शेड दिलाने के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। ये पहले दमोह से जो जबलपुर जो एनएच था वो 2 लेन और शोल्डर था, तो उसमें कई लोगों ने इस बात की आपत्ति जताई कि आपने 4 लेन का वादा किया था और 2 लेन शोल्डर कर दिया। लेकिन मुझे बताते हुए ये प्रसन्नता हो रही है कि माननीय गडकरी जी से मिलने के बाद और प्रयास करने के बाद अब वो सीधे 4 लेन हो गई है, तो अब बीच में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.5 किलोमीटर का जो पैच है सिग्रामपुर, उसमें एलिवेटेड रोड बन जाएगी, जिसमें नीचे पिलर रहते हैं, जिससे वन्य जो प्राणी है वो नीचे से गुजर जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं कि एनएच, जिसको हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, वो हो जाएगा। और एक दिशा निर्देश पिछली बार मैंने दिए थे कि जो बक्सवाहा से रोड आ रहा है वो, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागर दमोह का जो 74 किलोमीटर का एमपीआरडी से रोड दिया वो, और जबलपुर सागर वाला, तो ये 4 लेन ऐसा जुड़े कि किसी को रोड से उतरना ना पड़े, सीधे कनेक्ट हो जाए। तो उसको लेके दिशा निर्देश दिए, तो वो भी पूरा एक सर्कल बन रहा है कि बक्सवाहा से अगर चढ़ेगा के माध्यम से वो तीनों जगह वो जा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती दमोह के लिए ये थी रैक पॉइंट के लिए, और कई लोगों ने मुझसे कहा कि जब गोंडवाना से और संपर्क क्रांति से हम लोग जब दिल्ली जाते हैं और बारिश हो जाती तो शेड नहीं है। तो जब मैं सांसद बन के गया तो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से बात की, और डीआरएम की हर साल बैठक होती, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो रेलवे का कोच लगता है रैक पॉइंट, वो रैक पॉइंट के कारण हम शेड नहीं बना सकते। बड़ी चुनौती थी, लेकिन फिर प्रयास करके अभी शायद आप लोगों ने देखा होगा, जब मैं पार्लियामेंट गया था उसके पहले करैया रैक पॉइंट बन गया है, वो कम से कम 800 मीटर लंबा बना हुआ है। तो इतना लंबा रैक पॉइंट सीधे बन गया, और 2-3 महीने के भीतर दमोह का ये रैक पॉइंट सीधे करैया चला जाएगा, और एक बार में पूरे आप देखेंगे